ठीक है। फर्स्ट में हमने किया इसका इसके साथ, तो हमारे ये आएंगे दोनों आर हैं, तो पहले दोनों आर को लिखेंगे क्योंकि दोनों का जीन एक ट्रेड्स बनाएंगे, कैपिटल वाई। फिर ऐसे ही कैपिटल आर, वाई अब कैपिटल है तो कैपिटल वाई को पहले लिखेंगे, वाई स्मॉल है तो बाद में लिखेंगे। कैपिटल आर, ठीक है, वाई दोनों बड़े हैं, कैपिटल है, डोमिनेंट है, एक स्मॉल एक कैपिटल। इसमें देखेंगे कि इसमें ध्यान देते जाइएगा, ये बहुत कंफ्यूज करता है ये क्रॉस। सॉरी, दोनों स्मॉल हैं, स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब आपने इस चीज़ को देखना है, जब हम इसका फिनोटाइपिक रेशियो बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो। ऐसे ही जीनोटाइपिक रेशियो। ये चीज़ें बहुत समझने की हैं, ये आपने जब भी पूरा क्रॉस आता है ना ऐसे लिखना है। तो फिनोटाइप को समझने के लिए ना आपने यहाँ पर लिखना पड़ेगा राउंड येलो। देखिए राउंड क्यों लिखा, आर कैपिटल है, डोमिनेंट हो गया, वाई कैपिटल है तो येलो। तो ऐसे अब राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, 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 ठीक है। ये कैसा हुआ भाई, आर है कैपिटल, वाई है स्मॉल, तो राउंड ग्रीन, ये भी राउंड ग्रीन, ये है रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। क्लियर है। तो ऐसे आप करेंगे। अब देखिएगा राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। अब इस चीज़ को सर्च करिएगा कि कहाँ पर कितने हैं। क्लियर। तो इससे रिलेटेड आप बात करेंगे। देखिए राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 4 ये हो गए, 5 6 7 8, सॉरी ये राउंड ग्रीन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 होंगे। राउंड ग्रीन देखिए 1 2
3, रिंकल येलो 1 2 3 और रिंकल ग्रीन 1। तो अब इस लॉ को समझिए, क्या कर रहा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि इंडिपेंडेंटली कोई नया करेक्टर बनाएंगे भाई। इंडिपेंडेंटली नया करेक्टर कौन सा आ गया, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, ये तो थे ही नहीं पेरेंट्स के, परंतु क्रॉस किया, होमोजाइगस जो क्रोमोसोम्स थे उनसे उनके एलील अलग हुए और अलग होने के बाद नए फीचर उन्होंने दे दिए। अब इसका जीनोटाइपिक रेशो, ये बहुत बड़ा काम है भाई, ठीक है। तो जीनोटाइपिक रेशो जो है सर्च करने हैं आपने, क्लियर। तो ये एक बड़ा सा क्वेश्चन हमारे लिए आ जाता है कि जीन को सर्च कीजिए। अब जीन में हर एक में अलग अलग आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए राउंड येलो के लिए जीन, ठीक है, राउंड के लिए कितने हैं, येलो के लिए कितने हैं, ये आपने राउंड जो है जीनोटाइपिक रेशो निकालना है। अब इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आ जाता है कई बार कि क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति 1600 सीड्स जो है देता है, क्लियर, और वो इन सीड्स को डिवाइड करके आपको देता है कि 9 इनमें से क्या है भाई, आपको डिवीजन दी गई है, ठीक है। 900 सीड्स आपको राउंड येलो के दिए गए हैं, 300 राउंड ग्रीन दिए गए हैं, 300 रिंकल येलो दिए गए हैं, 100 आपको रिंकल्ड ग्रीन दिए गए हैं। और वो ऐसे या तो ऐसे दे दे डायरेक्ट या ऐसे दे दे, और पूछ लेगा कि क्या ये क्वेश्चंस, ये सीड्स जो हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करते हैं या नहीं। तो आप इसको कैसे निकालेंगे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट के अकॉर्डिंग अगर इनका रेशो ये आ जाता है, ठीक है, तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया अगर उसने ये, तो इसमें तो डायरेक्ट आ गया 9 3 3 1, तो यस इट फॉलो द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर ये चीज़ ना दे आपको, सिर्फ ये दे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप इसको डिवाइड करेंगे कि राउंड येलो, अगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट को फॉलो करते हैं तो उसका रेशो ये होना चाहिए। तो 9 रेशो इसमें से राउंड येलो का है, आउट ऑफ कितना 16 इंटू 600। ऐसे ही राउंड ग्रीन का 3/16 इंटू रिंकल्ड येलो का सेम रिंकल्ड ग्रीन का 1/16 इंटू, ठीक है। तो ये भी आएगा यही 900 300 300 100। तो इनका रेशो निकाल लीजिए। ये भी रेशो क्या आएगा, अगर ये रेशो भी 9:3:1 आता है तो यस दिस क्वेश्चन दीज सीड्स फॉलो द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है। तो ये था सेकंड लॉ, मेंडल्स का सेकंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है।